सब्सक्राइब कीजिए बजीज पेरस ट्रेडर्स को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आपको मेरी वीडियोस मिलें सबसे पहले। हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे। आज के इस वीडियो का टॉपिक जो है वो इस फिशर के बच्चे के बारे में है। ठीक है, इसको एक प्रॉब्लम हो गई है। तकरीबन 3 से 4 दिन से मैं इसको बेसन खिला रहा था। ठीक है, ये आप देख सकते हैं बेसन, ये मैंने अभी भी बना के रखा था। मैंने सुबह का टाइम है, मैंने कहा इसको बेसन खिलाऊंगा, लेकिन जो है वो अभी मैंने जो चीज़ें देखी हैं तो उसके बाद मैं इसको बेसन नहीं खिला सकता, क्योंकि रात को मैं जब इसको बेसन खिला के इसको डाल दिया था मटकी के अंदर, तो रात को तो पूरा हज़म हो जाना चाहिए था। लेकिन आप यहाँ पर देखें कि इसका जो है ये पोटा पूरा फूला हुआ है, अभी भी बहुत ज़्यादा सख्त हो रहा है, ये दब भी नहीं रहा है। ठीक है ना, सख्त हो रहा है बहुत ज़्यादा। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये है कि कब्ज़ वगैरह हो गई है इसको। ठीक है, और सही तरीके से ये हज़म नहीं कर पाया है, और यहाँ पर जो है वो बहुत ज़्यादा सख्ती आ गई है इसके पोटे के अंदर। ये बेसन भरा हुआ है। ठीक है, तो ये ज़्यादा, अगर ये इसको ऐसे ही हमने छोड़ दिया और मज़ीद खिलाते रहे तो बहुत ज़्यादा मसला हो जाएगा। ठीक है ना, बदहज़मी की वजह से बच्चा मर भी सकता है। ठीक है, छोटा सा बच्चा है ये। तो फ़ीड मैं करवा रहा था, एग्जैक्ट का जो फ़ीड है। ठीक है, लेकिन वो फ़ीड ख़त्म हो गई थी मेरे पास, तो मैंने कहा चलो जाना नहीं हो रहा, दूर से मिलती है ये, तो अभी 2-3 दिन ज़रा ये खिला दूँगा, संडे वाले दिन ले आऊँगा। लेकिन संडे वाले दिन ही ऐसा हो गया, आज मैं फ़ीड लाने वाला था तो इसका जो है यहाँ से पूरा जो पोटा है वो बहुत ज़्यादा फूल गया है। फूलने की वजह से जो है वो अब इसको कोई ऐसी चीज़ देनी पड़ेगी जिससे जो है वो ये सफाई हो जाए पोटे की, इसकी बिल्कुल साफ़ हो जाए, और ताकि दोबारा जो है इसको फीड में सही तरीके से करवा सकूं। तो उसको देने के लिए मतलब अगर आपके पास कोई ऐसी चीज़ है जो कि जैसे फ्लेजल है, फ्लेजल हो गया, इंटॉक्स हो गया, ठीक है, ये गोलियां जो मिलती हैं ये भी आप दे सकते हैं। मेरे पास फ़िलहाल अभी घर पे कुछ भी नहीं है, मेरे पास सिर्फ ये पड़ा हुआ है जैतून का तेल, ये आप देख सकते हैं। ठीक है ना, जैतून का तेल है ये काफ़ी बेहतर है, मतलब ये इंसानों के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये कब्ज़ वगैरह के लिए भी अच्छा है, पेट की सफाई करता है बहुत ज़्यादा। तो ये हम आज इसको थोड़ी सी क्वांटिटी में पानी में मिला के इसको यूज़ करवाएंगे। ठीक है, इंशाल्लाह देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट मिलता है। फिर आपको, आपके साथ शेयर भी करेंगे कि अगर किसी भी बच्चे के साथ या कोई भी बच्चा हो, चाहे रिंगनेक का हो या फिशर का हो, कोई भी हैंड फीडिंग पे आप लिए हुए हैं, अगर उसके साथ कोई मसला हो जाए, बाद औक़ात ऐसा हो जाए बंदे के पास फीड नहीं होती, बंदा बिस्किट जो है वो खिला देता है उसको भिगो के, उसका फीड बना के, या उसको सिरिलैक दे देता है, या ऐसी एक्स वाई जेड बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि मजबूरी में देनी पड़ती हैं। लेकिन इस तरीके से अगर उसका जो है वो पेट फूल जाए और हज़म ना कर पाए वो, तो फिर जो है वो ये मसला हो जाता है। तो आप किस तरीके से उसको हल करें मसले को, तो चलें हम बनाते हैं इसका जो है वो थोड़ा सा इंजेक्शन, और इसको जो है वो खिलाते हैं जैतून का तेल। ओके व्यूवर्स, तो आप देख सकते हैं कि ये जैतून का तेल मैंने इसमें थोड़ा सा डाल लिया, बस इतना ही इसको देना है, ज़्यादा नहीं देना। थोड़े से कतरे डालने हैं, इंशाल्लाह जो है वो इसका पेट बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। ठीक है, तो चलें, इसको थोड़ा सा देना है, ये पूरा इतना इंजेक्शन में जितना भरा है इतना भी नहीं दूंगा, इससे थोड़ा सा कम ही दूंगा मैं। ठीक है, तो वरना अगर कम होती है क्वांटिटी में तो भरा नहीं जाता इंजेक्शन में। तो चलें इसको देते हैं और इंशाल्लाह रिज़ल्ट इसका देखते हैं बाद में। ओके व्यूवर्स, तो मैंने इसको खिला दिया है ये। ठीक है, फीड करवा दिए जैतून के तेल की। अब इंशाल्लाह जो भी रिज़ल्ट आएगा आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तो बाद में देखते हैं कि इसका पेट साफ़ होता है या नहीं होता। अभी तो बहुत ज़्यादा सख्त हो रहा है। ठीक है, अभी तकरीबन 4-5 घंटे बाद जो है सही पता चलेगा कि इसका पेट साफ़ हुआ है या नहीं हुआ। तो अभी इसको मैं कोई फीड नहीं करवाऊँगा, अगर इसको मैं फीड करवाऊँगा तो दोबारा जो है वो ऐसा ही पेट रहेगा इसका। ठीक है, साफ़ होने के बजाय दोबारा से जो है उसी तरीके से हो जाएगा। तो चलें इसका देखते हैं बाद में रिज़ल्ट क्या निकलता है। ओके व्यूअर्स, तो आप देख सकते हैं कि ये फिशर का बच्चा मेरे हाथ में, अब इसका पोटा जो है वो काफ़ी नरम हो चुका है। ठीक है, अभी और काफ़ी जो है वो कम भी हो गया है। ये आप देख सकते हैं, अब ये खाने के लिए मांग भी रहा है। कि अब इसकी जो है वो जो हमने जैतून का तेल इसको पिलाया था थोड़ा सा, तो उसकी वजह से जो है वो काफ़ी इसने जो है पेट अपना साफ़ कर लिया है, साफ़ हो गया इसका पेट। और आप देख सकते हैं
ओके व्यूअर्स, ये आप देखें, ये इसका पेट काफ़ी नरम हो चुका है, ठीक है ना। अभी अगर आप हम दबाएं तो थोड़ा सा दब भी रहा है, ठीक है ना, बिल्कुल अभी जो है वो सेट है। ज़्यादा वो पहले बहुत ज़्यादा सख्ती थी, ठीक है, अब अल्लाह का शुक्र है बेहतर हो गया है काफ़ी। तो ये खाने के लिए कर रहा है, ये आप देखें, ये देख रहे हैं। तो अब ये जो है इसको हम करवाएंगे फीड। अब ये हमारे पास मैंने इंजेक्शन में भर लिया है, ठीक है, ये इसको फीड करवाना है। ये असल में सिरिलैक है, ठीक है, सिरिलैक मैंने बनाया है क्योंकि फीड मेरे पास ख़त्म हो गई है, तो फीड मैं लाऊंगा अभी 1-2 दिन में। तो फिलहाल इसको मैं सिरिलैक फीड करवाऊंगा। ये बेसन से बहुत बेहतर है, ठीक है। बेसन में यह कि पेट फूल जाता है और वैसे ही कब्ज़ हो जाती है बेसन में। तो मैंने बेसन फीड करवाई थी, बजरी का जो बच्चा था जिसको मैंने हैंड टेम किया था, उसको बेसन से 15-20 दिन उसको मैंने बेसन खिला के उसको पाला था, लेकिन उसको तो कोई मसला नहीं हुआ था, लेकिन इसको पता नहीं क्यों इस तरीके से हो गया है। खैर अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंशाल्लाह सेट हो गया है बच्चा ये। तो इसको हम ये फीड करवाते हैं और उसके बाद जो है वो इसकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी इंशाल्लाह। ये आप देखिए फीड कर रहा है। ओके व्यूअर्स, तो ये मैंने इसको फीड करवाई है, थोड़ा सा नीचे भी गिर गया फीड, तो ये आप देख सकते हैं। अब इंशाल्लाह जो है वो ज़्यादा मसला नहीं होगा इसको। तो अभी जो है वो शाम के तकरीबन 6 बज रहे हैं। तो अब जो है वो ये मैं देखूंगा रात को 9-10 बजे तक के इसका कितना हज़म होता है ये, ठीक है। 10 बजे तक काफ़ी हज़म हो जाएगा, उसके बाद दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ेगी फीड करवाने की, आई थिंक। अगर ज़रूरत पड़ी तो थोड़ा सा और भी करवा दूंगा इसको, क्योंकि पूरी रात जो है वो पड़ी है, मतलब पूरी रात तक उसको जो है वो भूख ना लगे, ठीक है। सुबह उसके बाद दोबारा फीड करवाऊंगा। तो अब जो है वो कंडीशन ठीक है। अब पेट इसका नरम हो गया है काफ़ी, आप देख सकते हैं यहाँ से भी काफ़ी नरम हो गया पेट। तो अब जो है वो इंशाल्लाह ये सेट रहेगा, कोई मसला नहीं होगा। तो तो ओके व्यूअर्स, इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर से इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही मैं आप लोगों के लिए वीडियोस लाता रहूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमान।